दोस्तों हम निकलते हैं सुबह श्रीनगर से और ये रूट हम लेते हैं। हालांकि बंगस वैली के बहुत सारे रूट्स दिए गए हैं, लेकिन ये रूट है सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे सेफेस्ट है। तो मैं कहूँगा कि इस रूट को पकड़िएगा। ये मैप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर देखेंगे ये मैप पूरी तरह से जंगलों में जाके एक बार छुप जाता है। जैसे इसके आगे आपको जीपीएस लोकेशन मिलेगा नहीं। इसके बाद आपको सिर्फ ये रूट फॉलो करना है। यहाँ पर आर्मी का कैंप है, वो आपको गाइड कर देगी और बस यही रास्ता पकड़ के आप जाएंगे और आपको मिल जाता है बंगस वैली। नमस्ते दोस्तों, आज है डे 2 और हम श्रीनगर से निकलते हैं और अर्ली मॉर्निंग चलते हैं बंगस वैली, जो करीबन 3 घंटे का रास्ता है। हमें तो 4 से 5 घंटे लगते ही लगते हैं, क्योंकि हम काफ़ी स्लो चलाते हैं और नज़ारे को एंजॉय करके जाते हैं। और ये हमें मिलता है एक सेब का बागान। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ सेब हम तोड़ सकें एंड वी विल पे फॉर इट। तो अच्छी बात ये होती है कि ये कहते हैं सर आप जितना सेब खाना चाहो खाओ, आपका ही है। कितनी अच्छी बात है। सो थोड़ा वहाँ एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, हम आगे निकलते हैं। और जहाँ मौका मिलता है हर 1 घंटे या 40 मिनट के बाद हम कहीं न कहीं बैठ जाते हैं और अपना वक्त बिताते हैं। और ये जगह हमें मिली जो काफ़ी हरियाली थी, खेत थी। तो हमने कहा क्यों ना एक एरियल शॉट लिया जाए। तो हमने अपना ड्रोन निकाला और कुछ एरियल शॉट्स लिए। काफ़ी देर चलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा मिला जहाँ पर मैं और संगीता बैठते हैं और चाय के साथ इनका जो खारी है या इनका जो फ्राइड जो सुबह सुबह ये खाते हैं उनको हमने ट्राई किया। ये कुछ चीज़ें थी, नाम कुछ अलग था, मुझे पता नहीं है। और चाय वाले ने हमें बताया कि अगर आपको आलू बुखारा खाना है तो यहाँ पर एक है झाड़, आप ले सकते हैं, मेरी ही प्रॉपर्टी है। मैंने कहा क्या बात है। और ये है वो आलू बुखारा जो उन्होंने परमिशन दी कि आप तोड़ सकते हैं। और उन्होंने कुछ तो तोड़ के ला कर दिए, पर हमने कहा कि भाई हमें तो देखना है आलू बुखारा। और हम आते हैं इस बंगस के रोड पर, बंगस वैली के रोड पर। आज हमने कोई होटल बुक नहीं की थी कि मुझे पता नहीं था कि बंगस वैली कितना दूर है, होटल की फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो हमने आज एक रिस्क लिया और हम चलाते गए और ढूंढते गए कि कोई होटल मिलेगा। तो हमें जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म का एक होटल मिला जहाँ पर हम रह सकें। यहाँ के बच्चे बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए कि मेरे हाथ में क्या है। तो उनको मैं बता रहा था कि ये 360 डिग्री कैमरा है और जिससे आप लोग की रिकॉर्डिंग स्टिक है वो इनविजिबल हो जाती है। तो कल बताऊंगा कि ये जो है ना ये गायब हो जाता है और ये कैमरा गायब हो जाता है ना आपको। फिर आप में इसमें से आप दिखते हो, मैं दिखता हूँ, लेकिन ये छड़ी दिखेगी नहीं। हमारा बड़ा बैगेज रखने के बाद हम स्कूटी वापस निकालते हैं और बंगस वैली की तरफ निकल जाते हैं।
और रास्ते में चलते चलते हमें आर्मी वाले मिलते हैं जो कुछ देर हमसे बात करते हैं और कहते हैं संभल के जाइएगा, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए और हमें कॉल करें, या अगर आस रास्ते में कहीं भी दिक्कत है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के पास है। दोस्तों, इस रूट पे आपको जीपीएस नहीं मिलेगा, यानी कि आप जब जीपीएस में एंटर करेंगे इस रूट को आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो ट्रैवलिंग है काफ़ी वक्त लगेगा, बस धैर्य बनाए रखिएगा। और फाइनली हम पहुंचते हैं बंगस वैली। रोड तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी स्कूटी के लिए इनफ था। लोग हमें देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे थे कि ये बंगस वैली स्कूटी पर कैसे आ गए। दोस्तों, स्कूटी पर जाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि वो 15 दिन के बाद आप एकदम टैंड होकर आते हैं। दोस्तों, बंगस के 2 पॉइंट्स हैं, एक है छोटा बंगस और एक है बड़ा बंगस। तो हम जो थे लेस टूरिस्टी स्पॉट पर गए थे, तो इसलिए आपको इस जगह पे टूरिस्ट ना के बराबर दिखेंगे। और क्योंकि हम अपोजिट साइड थे बंगस के, जहाँ पर टूरिस्ट थे ही नहीं, तो एक अलग मज़ा आ रहा था। चहल पहल नहीं थी, शांति थी। और आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम दोनों के अलावा सिर्फ भेड़ और बकरियां घूम रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ भेड़ ही भेड़ हैं, और इनके पास थोड़ा वक्त बिताना, बैठना यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो एंजॉय करें इस नज़ारे को। दोस्तों, आज हमने करीबन 3 घंटे बंगस वैली में बिताए और हम वापस निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। रास्ते में एक गांव मिलता है जहां पर यदि अगर आप रहना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, जो मुझे पता नहीं था। हमको तो पहले जो गेस्ट हाउस मिल गया, हम वहाँ पे रह लिए। ये विलेज वॉक है, ये आपको जीपीएस में भी गूगल अर्थ पे दिखेगा। तो आप अगर इसको लिंक बनाकर भी आना चाहे तो आ सकते हैं। 1000 स्टे है। खाना इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि जाते वक्त हमने कुछ यहाँ पर नाश्ता भी किया था। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और हम यहाँ से वापस निकलते हैं अपने आशियाने की तरफ। ये कुछ रॉ फुटेजेस है, मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। ये छोटा सा मिनी प्रो करके ड्रोन है, DJI मिनी 3 प्रो। और बहुत ही अच्छा ड्रोन है, बहुत ही लाइट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं तो ये ड्रोन अलाउड है, क्योंकि ये 250 ग्राम्स के नीचे है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ड्रोन आप कैरी कर सकते हैं। चेक इन काउंटर्स पे, सिक्योरिटी पे ये अलाउड है।
दोस्तों ये सामने जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है। केरन विलेज करके जगह का नाम है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।